हम लोग आज पढ़ेंगे क्लास 10th के लिए भी वो चीजें जो है इम्पोर्टेंट है और 12th के लिए भी इम्पोर्टेंट है। क्या पढ़ेंगे हम लोग आज? प्रिज्म। ठीक है, प्रिज्म क्या होता है, किस तरह का होता है, दिखता किस तरह से, ये सारी चीजें इसमें हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे रियल में प्रिज्म होता क्या है। ठीक है, चलिए तो देखिए, सबसे पहले तो प्रिज्म एक समांगी पारदर्शी माध्यम है। समांगी पारदर्शी माध्यम का मतलब कि ऐसा मीडियम जिसके देखने पर आर पार क्या हो, दिखाई दे, वो पारदर्शी मीडियम होता है। तो मैं पहले इसको लिख लेता हूं, प्रिज्म एक ऐसा समांगी पारदर्शी माध्यम है जो किसी कोण पर झुके हुए दो अपवर्तक पृष्ठों से घिरा होता है। क्या कहलाता है? प्रिज्म कहलाता है। तो प्रिज्म एक ऐसा समांगी पारदर्शी माध्यम है जो किसी कोण पर झुके हुए दो अपवर्तक पृष्ठों से घिरा होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रिज्म बोलते हैं। इसमें अपवर्तक पृष्ठ कौन होते हैं? ये हमारे पास एक प्रिज्म है। प्रिज्म का ये वाला पृष्ठ और ये वाला पृष्ठ, ये दोनों के दोनों अपवर्तक पृष्ठ कहलाते हैं। कौन से पृष्ठ है ये? अपवर्तक पृष्ठ है। ये वाला जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं प्रिज्म कोण। प्रिज्म कोण, ठीक है। और ये जो इसका है इसको बोलते हैं आधार। और यहां पर जो एंगल बन रहा होगा इस एंगल को बोलते हैं आधार कोण। आधार कोण, ठीक है। तो ये प्रिज्म हो गया। प्रिज्म का ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है, जो मैंने आकृति बनाई हुई है, ये आकृति उसके फ्रंट का हिस्सा है। फ्रंट का मतलब सामने वाला। और इसका 3D डायमेंशन बनाएंगे इस प्रिज्म का। तो देखिए 3D डायमेंशन, ये एक प्रिज्म है और एक यहां हम प्रिज्म ले लेते हैं इस वाले पॉइंट पर, ये, ठीक है। एक यहां त्रिभुज बना देते हैं और इसको यहां से मिला देंगे, इसको इस वाले पॉइंट से मिला देंगे और इसको यहां से मिला देंगे। तो ये जो है इसकी 3D डायमेंशन है, ये और ये प्रिज्म का कौन सा डायमेंशन है? 3D डायमेंशन। इसमें कितने त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं? एक। और ये वाला त्रिभुज कितने हो गए? दो, ठीक है। एक आयताकार पृष्ठ ये वाला, सेम इसी के बगल में दूसरा, और एक ये नीचे वाला। तो कितने आयताकार पृष्ठ हो गए? दो हो गए। तो इसमें ट्रायंगल कितने होंगे? ट्रायंगल कितने? दो। और इसमें चतुर्भुज जो होंगे, जिसको चतुर्भुज ही लिख लेते हैं, चतुर्भुज। जो चतुर्भुज कितने हैं? 3 हुए, ठीक है। मतलब इसमें जो है 2 त्रिभुज और 3 चतुर्भुज को मिलाकर एक प्रिज्म बनाया गया है, ठीक है। तो देखेंगे प्रिज्म क्या होता है। देखिए ये रियल में जो दिख रहा है ये प्रिज्म है, ठीक है। तो प्रिज्म के आर पर देखने पर ये पूरा पूरा दिखाई दे रहा है, मतलब ये समांगी पारदर्शी माध्यम है, ठीक है। इसमें दो अपवर्तक पृष्ठ, एक ये वाला अपवर्तक पृष्ठ जो सामने वाला हिस्सा दिख रहा है, और दूसरा इसका ये वाला अपवर्तक पृष्ठ जो ये वाला दिख रहा है, ठीक है। तो दोनों अपवर्तक पृष्ठ किसी न किसी एंगल पर झुके हुए हैं। एंगल का मतलब कि ये वाला और ये वाला जो दिख रहा है, ये दोनों के दोनों किसी कोण पर झुके हुए हैं, ठीक है। तो अब हम इसको बोलेंगे कि प्रिज्म एक ऐसा समांगी पारदर्शी माध्यम है जो किसी कोण पर झुके हुए दो अपवर्तक पृष्ठों से घिरा होता है, ठीक है। ये अपवर्तक पृष्ठ हो गए, ये आधार हो गया, ये प्रिज्म कोण हो गया। इसमें दो जो है क्या होते हैं? त्रिभुज होते हैं, और 3 जो है आयताकार पृष्ठ, यह कौन से होंगे? चतुर्भुज होंगे। तो इसे हम क्या बोलेंगे? प्रिज्म बोलेंगे। तो प्रिज्म आपको दिख रहा होगा, ये प्रिज्म है, ठीक है। कोई दिक्कत? एनीवन डाउट? ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग को पढ़ना है इसमें विचलन कोण पढ़ेंगे हम लोग के प्रिज्म में विचलन कोण क्या होता है। चलिए इसको कहीं न कहीं आप नोट कर लीजिएगा। विचलन कोण हम बताते हैं। ये दोनों टॉपिक जो प्रिज्म दिख रही है,
ये क्लास 10th के लिए इंपॉर्टेंट है और 12th के लिए, दोनों में यही चीज है, बस थोड़ा सा 12th में एक्सप्लेनेशन है और 10th में थोड़ा सा शॉर्ट में है। ठीक है, चलिए विचलन कोण। विचलन कोण का मतलब कि डेविएशन एंगल, डेविएशन ऑफ एंगल या डेविएशन एंगल बोल सकते हैं विचलन कोण। तो विचलन कोण क्या होता है, देखिए ध्यान से, जब भी किसी प्रिज्म के ऊपर, ठीक है, जब भी किसी प्रिज्म के ऊपर किसी आपतित किरण को डाला जाता है, कौन सी किरण, आपतित किरण को, ठीक है, तो जब ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो ये हमारा एयर है और ये हमारा ग्लास है और फिर से ये वाला मीडियम कौन सा, एयर है। तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने का मतलब कि ये जो है अपने रास्ते को बदल देगी, मतलब मार्ग से क्या हो जाएगी, ये विचलित हो जाएगी। कैसे जा रही थी, सीधे जा रही थी, ठीक है, लेकिन ये अपने मार्ग से विचलित होगी तो ये विरल, ये सघन अविलंब की ओर का हो जाएगी, झुक जाएगी। जब इस वाले पॉइंट पर आएगी यहाँ पर, तो इस वाले पॉइंट पर हम देख रहे हैं कि ये जो है मीडियम कौन सा है, सघन है, और ये वाला मीडियम कौन सा है, विरल है। कैसे जाना चाहिए इसको, सीधे, लेकिन ये विलंब से कहाँ हटेगी, दूर हटेगी, ठीक है। तो ये हमारी हो गई आपतित किरण, इसको बोलते हैं निर्गत किरण, ये निर्गत किरण है। आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर और निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर इनके बीच जो कोण बनता है, इस कोण को बोलते हैं विचलन कोण, ठीक है। इसी को हम लोग कौन सा कोण बोलेंगे, विचलन कोण, ठीक। विचलन कोण को या तो डेल से प्रदर्शित करते हैं या तो कहीं कहीं इसको डेल्टा लिखते हैं, ठीक है। तो जो डेल मैंने इस तरह के चिन्ह बनाए हुए हैं, ये विचलन कोण को प्रदर्शित करता है। तो फिर से सुन लेंगे, विचलन कोण क्या होता है, जब आपतित किरण को आगे बढ़ाते हैं और निर्गत किरण को पीछे बढ़ाते हैं तो इनके बीच में जो कोण बनता है उस कोण को हम कौन सा बोलते हैं, विचलन कोण, ठीक है। विचलन कोण का मतलब कि जो किरण चल रही थी ये अपने वास्तविक मार्ग से कितना कोण विचलित हो गई है, उसी को हम लोग विचलन कोण बोलते हैं। कब, जब एक मीडियम से कहां जाएगी, दूसरे मीडियम। लेकिन अगर वो सेम मीडियम में चल रही है, ठीक है, अगर इधर एयर है तो ये पूरा पूरा भी एयर है, ये कुछ है नहीं, तो विचलित नहीं होती। विचलित तभी होगी जब वो मीडियम चेंज करेगी, ये ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम लोग को विचलन कोण तो समझ में आ गया। एक और इसमें पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे, अल्पतम विचलन कोण, ठीक है। अल्पतम विचलन कोण क्या होता है, देखिए इसको मिटा देते हैं हम। आप वीडियो को रोक कर जो है कहीं भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कौन सा, अल्पतम विचलन कोण, ठीक है। मिनिमम डेविएशन ऑफ एंगल, ठीक है। मिनिमम डेविएशन ऑफ एंगल क्या होता है, इसको समझेंगे, ध्यान से देखिए। मैं एक फिगर बनाया हूं प्रिज्म का, ये वाला, ठीक है। इस पर किसी प्रकाश की किरण को मैंने आपतित करा दिया है, किसी तरह से आपतित करा सकते हैं। ये कौन सी किरण है, आपतित किरण है, ठीक है। इसके ऊपर हमने कोई नॉर्मल ड्रॉ कर लिया है। ये लाइन हमारी कैसे चल रही थी, रेखा सीधे, ये अपने मार्ग से विचलित हो गई, इस वाले पॉइंट पर आएगी। जब इस वाले पॉइंट पर आएगी तो नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ये विलंब से दूर हट जाएगी। इस किरण को कौन सी किरण बोलते हैं, निर्गत किरण है, ठीक है। चलिए, आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर और निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर उनके बीच में जो कोण बनता है उस कोण को हम लोग कौन सा कोण बोलते हैं, विचलन कोण बोलते हैं, ठीक है। ये वाला जो कोण दिख रहा है इसको बोलते हैं आई। आई का मतलब होता है आपतन कोण, इंसिडेंट एंगल। आपतन कोण कौन सा एंगल है, इंसिडेंट एंगल है। इसके बाद हम जो एक और फिगर बना रहे हैं उस फिगर में समझेंगे कि आपतन कोण को बढ़ा रहे हैं कि घटा रहे हैं, क्या हो रहा है उसको देखेंगे। एक फिगर हम यहां पर बनाए हुए हैं, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया कि पहले से आपतन कोण के मान में वृद्धि कर दी, आपतन कोण पहले से ज्यादा हो गया, ठीक है। अब ये किरण कैसे जा रही है, सीधे जा रही है।
इसको हमने थोड़ा सा जो है जानते हैं कि ये एयर है, ये कांच है, तो अविलंब की ओर झुक जाएगी। अविलंब की ओर झुकने का मतलब कहीं ना कहीं इस पॉइंट पर आएगी झुककर, और जब इस पॉइंट पर आएगी तो यहाँ भी एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। जब नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो किरण को जो है अविलंब से दूर जाना चाहिए, तो ये अविलंब से कहाँ हट जाएगी, दूर हट जाएगी। अब इस किरण को कहाँ बढ़ाएंगे, पीछे बढ़ाएंगे। पीछे बढ़ाएंगे तो इनके बीच में फिर से एंगल बनेगा, और ये एंगल पहले की तुलना में छोटा होगा। मतलब कि जब आपतन कोण के मान को बढ़ाएंगे तो जो ये किरण जा रही है थोड़ी सी ऊपर हो जाएगी, और जब ये ऊपर होगी तो इसका भी डायरेक्शन चेंज होगा, और चेंज होने से एंगल का मान क्या हो जाता है, घट जाता है। कौन सा एंगल, विचलन कोण वाला, ठीक है। तो जब आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं तो उस स्थिति में विचलन कोण का मान क्या होता है, घटने लगता है, और एक ऐसी स्थिति आती है कि विचलन कोण इतना कम हो जाता है कि अब आपतन कोण के मान को बढ़ाने पर विचलन कोण का मान नहीं बढ़ता है, ठीक है, अरे नहीं घटता है, बढ़ने लगता है। तो उस न्यूनतम मान को हम क्या बोलते हैं, विचलन कोण। और विचलन कोण न्यूनतम में हो गया, इसलिए उसके आगे क्या जोड़ लेते हैं, अल्पतम, ठीक है। जैसे में हम कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, आई है और डेल है हमारे पास। आई आपतन कोण मान लेते हैं पहले 10 अंश था, और विचलन कोण मान लेते हैं कितना रहा होगा, 30 अंश। आपतन कोण के मान को बढ़ा दिए, विचलन कोण घट गया, ठीक है। फिर से मान को बढ़ाएं, विचलन कोण घट गया, और फिर से मान को एक बढ़ा लेते हैं, विचलन कोण 15 अंश हो गया। लेकिन अब विचलन कोण को बढ़ा रहे हैं तो ये घट नहीं रहा है, क्या स्थिति हो गई है, बढ़ रहा है। और जब ये बढ़ने लगेगा तो हाई वाला जो सबसे कम मान 15 अंश दिख रहा है, ये जो है कौन सा है, विचलन की सबसे जो है न्यूनतम कोण है, मतलब इसी को बोलते हैं अल्पतम विचलन कोण। तो आपतन कोण के मान को बढ़ाते हैं तो विचलन कोण का मान क्या होता है, घटता है, तथा एक विशेष आपतन कोण पर विचलन कोण का मान इतना कम हो जाता है कि अब आपतन कोण को बढ़ाने पर विचलन कोण का मान बढ़ने लगता है। इस न्यूनतम मान को हम क्या बोलते हैं, अल्पतम विचलन कोण, ठीक है। अल्पतम विचलन कोण को डेल यम से प्रदर्शित करते हैं, मिनिमम डेविएशन ऑफ एंगल, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि जब आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं तो विचलन कोण का मान घटता है, ठीक है। परंतु एक विशेष आपतन कोण पर विचलन कोण का मान न्यूनतम हो जाता है, ठीक है। इस न्यूनतम विचलन कोण को अल्पतम विचलन कोण कहते हैं, ठीक है। जिसको किससे प्रदर्शित करते हैं, डेल एम से, मिनिमम डेविएशन ऑफ एंगल, ठीक है। चलिए इसको आप कहीं ना कहीं स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लिख लीजिएगा। इसमें एक और टॉपिक है कि जब अल्पतम विचलन की स्थिति में होती है तो आपतन कोण और निर्गत कोण में क्या रिलेशन होता है, अपवर्तन कोण में क्या रिलेशन होता है, प्रिज्म के आधार और जो रेखा अपवर्तित होने के बाद जा रही है किरण उसमें क्या रिलेशन होता है, ये सारी चीजें भी हम लोग देखेंगे। लेकिन ये सारी चीजें हम वीडियो नंबर किस में देखेंगे, 2 में। मेरा पार्ट जब दूसरा आएगा तो दूसरे वाले में हम बताएंगे ठीक इसी के आगे से, ठीक है। आप इसमें जो भी डाउट होगा आपको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, शेयर कीजिएगा, लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ठीक है। और ऐसे कंटेंट को पाने के लिए जुड़े रहिए।